आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी जी श्रीलंका जाएंगे और 4 अप्रैल को वो श्रीलंका जाने वाले हैं, लेकिन कुछ बड़ा हो सकता है दोस्तों। मैं जो आपको बताने वाला हूँ, दिसानायके जो हैं अभी तो राष्ट्रपति हैं, है ना। राजपक्षे गए, दिसानायके आए, बट श्रीलंका के हालात नहीं बदले हैं। भारत और श्रीलंका एक डिफेंस पैक्ट साइन कर सकता है। तो पहले हम ये जानेंगे कि खबर क्या है, इसके क्या मायने हैं, इतिहास पे नज़र डाल लेते हैं। क्राइम अफेयर्स पे सब्सक्राइब कर लीजिए। डिफेंस कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। और आज आखिरी दिन है, मात्र 200 रुपये का कोर्स है, लास्ट डे है, कल से क्लासेस शुरू हो रही हैं। ये टोटल 9 मॉड्यूल्स आपको बदल के रख देंगे अगर आप थंबनेल बनाना चाहते हैं, ठीक है। निखिल सर पढ़ाएंगे। तो भारत और श्रीलंका एक डिफेंस कोऑपरेशन करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जाएंगे अगले हफ्ते और ये चीज लगभग पक्की हो गई है कि अब भारत अपना मिलिट्री इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा। चाइना बढ़ा रहा है। चाइना ने श्रीलंका को खरीद लिया था। श्रीलंका के जो आर्थिक हालात नीचे गए हैं, उसमें जो मेन विलन था वो चाइना था। सिर्फ और सिर्फ ये चाइना की वजह से हुआ। राजपक्षे यही कहता है ना कि कुछ पागल लोग जब रूल करते हैं, लोगों को सवाल पूछते रहने चाहिए, क्योंकि पागलों के हाथ में आप देश नहीं छोड़ सकते। वो बर्बाद कर देंगे। उनको पैसे से मतलब है। श्रीलंका में आपको साफ साफ दिख रहा है। श्रीलंका में बस पैसा आया, खेल खत्म, हमको जनता की कोई मतलब नहीं है। अब इसकी वजह से श्रीलंका बर्बाद हुआ। 2 साल पहले वहां भयानक रेवोल्यूशन होता है। राजपक्सा फिर भी अभी भी रूल ही कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अभी तो वो प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन यही है। चाइना जो है, अभी आपको पता होगा कि पिछले साल उसने श्रीलंका में अपना स्पाई शिप भेज दिया और बोला कि नहीं ये तो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के लिए है, ये सब झूठ है। भारत ये देख रहा था। भारत श्रीलंका से लगातार बात कर रहा था। भारत का जो अटेम्प्ट है, देखिए अच्छाई हमेशा काम आती है, तो भारत अच्छाई पर निर्भर रहता है। चाइना पैसे पे निर्भर रहता है। वो ताकत एक दिन खत्म हो जाएगी। खत्म हो गई सबकी। आप देख ही सकते हो कि आप छल से किसी को नहीं जीत सकते। आप जीत तो प्यार से ही सकते हो, अच्छे कामों से जीत सकते हो। तो श्रीलंका की भारत ने बहुत मदद की। और अब उसका नतीजा ये है कि इंडिया की जो आर्मी है वो श्रीलंका में एंट्री लेने वाली है। तो एक तरीके से ये सबसे बड़ा डिफेंस पैक्ट होगा। अब डिफेंस पैक्ट तो यही होता है कि या तो हो सकता है भारत की एक टुकड़ी श्रीलंका में चली जाए, या फिर इससे पहले भी हुआ है, अभी पूरा इतिहास में बताऊंगा, आप रुक जाइए। या तो हो सकता है कि अगर तुम पे हमला होगा तो हम आएंगे, या तो कुछ और मदद जो मिलिट्री करेगी श्रीलंका की, वो तो देखना पड़ेगा उसमें क्या क्या कंडीशंस रहती हैं। और भी बायलैटरल एग्रीमेंट होंगे कि श्रीलंका की डेट, उसके कर्ज को कैसे उतारा जाए। मोदी और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वो 5 अप्रैल को कोलंबो, जो कि श्रीलंका की कैपिटल है, मिलेंगे। तो सेकेंड और फाइनल जो 2 नेशन का टूर है वो बस वही है कि इसमें 4 अप्रैल को एक कमेंस होगा। अब फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ये कह रहे हैं कि ये जो डिफेंस कोऑपरेशन साइन होगा ये पहली बार होने वाला है और इसके लिए हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। आप ये देख सकते हो, ये इस नाम को याद कर लेना। ये नाम आपको नाइटमेयर दे सकता है, बुरे सपने आ सकते हैं। श्रीलंका के लिए तो नाइटमेयर था, लेकिन क्यों नाइटमेयर? क्योंकि राजीव गांधी की मौत इस आइडिया की वजह से हुई थी। डिफेंस कोऑपरेशन बिल्कुल सही बात है, एक बहुत शानदार चीज है भारत और श्रीलंका के बीच में। लेकिन जो IPKF के साथ हुआ था, मैंने जो 3-4 ऑपरेशन चलाए हैं इंडियन आर्मी ने, वो कवर किए। श्रीलंका की पूरा इतिहास मैंने कवर किया। श्रीलंका आजाद होता है, ब्रिटिश जो है वो श्रीलंका को छोड़ के जाते हैं। 1948 में श्रीलंका को भी आज़ादी मिल जाती है। अब इसके बाद क्या हुआ, क्या आपको पता है कि बहुत सारे तामिलियंस जो हैं, तामिलियंस वो श्रीलंका में थे, बहुत सारे। ब्रिटिश जब तक राज करता था तो ये दे वर वेरी एजुकेटेड तामिलियंस। सारी बड़ी पोस्ट पे सब कुछ तमिल के हाथों में था, तामिलियंस के हाथों में था। माइनॉरिटी में थे, ये 10% थे, लेकिन 90% जो जॉब्स और बिजनेसेस थे वो इनके पास, तमिलियंस के पास। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी मेहनत से अपनी काबिलियत को साबित किया था। दूसरे हैं सिन्हालीज।
सिन्हालीज, ये वहां की नेटिव पॉपुलेशन है, ठीक है, श्रीलंका की। ये कहते हैं कि सब हमारा है। अब जब ब्रिटिश आज़ाद हुआ तो सिन्हालीज को पता चला कि सब कुछ तो तमिलियंस के हाथ में है और ये है माइनॉरिटी में, हमारा क्या होगा। तो एक के बाद एक उनके लीडर्स आए और उन्होंने ऐसे कुछ प्रपोजल्स दिए जिससे सिन्हालीज ने स्ट्रैटेजिकली धीमे धीमे जो है वो तमिलियंस को मारना भगाना शुरू कर दिया। 1970 आते आते कॉलेज तक में ये इमीडिएट कॉज था कि सिन्हालीज का रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया और तमिलियंस का रिप्रेजेंटेशन घटा दिया, रिजर्वेशंस दिए, बहुत कुछ हुआ। तो अब इनके बिजनेस पे चोट मारने लगे सिन्हालीज, इनके ऊपर चोट मारने लगे, जो जॉब थी उससे हटाने लगे और सब अपने हाथों में लेने लगे। जो इनके पास जमीन थी तमिलियंस के साथ उनको हटाने लगे, तमिलियंस की बैंड बजने लगी, परेशान हो गए वो। अब इसी अत्याचार को रोकने के लिए एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम है वेल्लुपिल्लई प्रभाकरन, लिट्टे, ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, लिट्टे, LTTE, जो कि आज तक की सबसे खतरनाक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वेल्लुपिल्लई प्रभाकरन इसका फाउंडर था। उन्होंने कहा कि हम तमिल अस्मिता के लिए लड़ेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम यह हो गई कि जो नॉर्दर्न पार्ट था जहां पे तमिल, वो वेल्लुपिल्लई प्रभाकरन कह रहा था कि जो जहां पे भी तमिल मेजॉरिटी में है आप उनको अलग कर दीजिए। तो एक सेसेशन मूवमेंट जो है वो शुरू हो गया। 3 फेजेस है वॉर के, मैंने बहुत अच्छे से कवर भी किया, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो है ये बहुत तेजी से चला। 1980 में श्रीलंका में एक सिविल वॉर शुरू हो जाता है तमिलियंस और सिन्हालीज के बीच में। बहुत सारे ग्रुप थे जो तमिल के लिए लड़ रहे थे, उसमें लिट्टे एक मेन था। बाद में लिट्टे में सब शामिल हो गए। वेल्लुपिल्लई प्रभाकरन ने तबाही मचा डाली। फिर एक सरकार के साथ एग्रीमेंट साइन होता है बट वो फिर टूट गया। दंगे होते हैं बहुत। तो मान के चलिए कि इनके पास फाइटर जेट आ गए थे, लिट्टे के पास अपना प्लेन था, इतने ताकतवर हो गए थे ये। इनका जो सुसाइड बॉम्बर स्क्वाड भयानक, कहीं पे भी जाके, जो हमारे राजीव गांधी की हत्या हुई थी है ना 1992 में, क्यों हुई थी भाई, सुसाइड बॉम्बर माला फैलाने आई, राजीव गांधी ने बोला कि आने दो, उड़ा दिया। ठीक बात, श्रीलंका के राष्ट्रपति की हत्या हो गई, आप समझ रहे हो। लेकिन इस बीच कुछ होता है, क्या होता है, राजीव गांधी, आपको पता है कि 1984 से लेकर 1984 से लेकर 1989 तक राजीव गांधी की सरकार थी। तो राजीव गांधी कहते हैं कि श्रीलंका में हमको, क्योंकि श्रीलंका में बहुत उथल पुथल हो रहा है, तो श्रीलंका में हमको ये भेजनी पड़ेगी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। 1987 में श्रीलंका और ऐसे डिफेंस पैक्ट साइन किया था और राजीव गांधी ने IPKF को भेज दिया, भारत की आर्मी को श्रीलंका में उतार दिया। अब भारत की आर्मी ने बहुत जबरदस्त ऑपरेशन चलाया। अब आपको बता दूं कि तमिलियंस को खदेड़ने के लिए, मतलब एक तरीके से शांति फैलाई जा सके, बट यही था कि वहां के हालात को सुधारा जा सके। 1987 से लेकर 1991 तक 4 साल IPKF जो है वो श्रीलंका में रहा, जिसमें IPKF काफी स्टेबिलिटी लाया, लेकिन नुकसान भी इंडियन आर्मी को हुआ। हमारे बहुत सारे जवान वीरगति को प्राप्त हुए। एक ऑपरेशन तो ऐसा था कि भाई कुछ दिख ही नहीं रहा था कि गोलियां कहां से आ रही है, बस आपको चलानी है गोलियां। कुछ ऐसे ऑपरेशन भी थे, ठीक है। तो फिर राजीव गांधी को समझ में आ गया कि भाई ये बहुत बड़ी गलती होगी हमसे, बहुत बड़ी गलती थी IPKF को भेजना, क्योंकि इससे भारत के तमिलियंस भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए कि आप तमिलियंस को ही मारने के लिए पूरी सेना उतार रहे हो, और वहां पे भी भारतीय IPKF को कोई बहुत ज्यादा तो भारत को पहली बार, आज तक एक ही बार ऐसा हुआ है, जैसे अमेरिका तो करता रहता है, लेकिन भारत ने पहली बार ऐसा किया था जब श्रीलंका ने अपनी आर्मी उतार दी थी और 4 साल के लिए वहां पे रही थी। तो भारत ने अपनी आर्मी को विड्रॉ कर लिया, बोला कि ठीक है आप सब वापस आ जाओ। उसके बाद ये लिट्टे की जीत थी, LTTE की जीत थी। फिर लिट्टे रुका ही नहीं, राजीव गांधी को मारा, श्रीलंका के राष्ट्रपति को मारा, बहुत सारे डेडली अटैक्स हुए, लिट्टे बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया। फिर राजपक्से की सरकार आती है और 2004 के बाद फाइनल फेज शुरू होता है। किलिंग फील्ड्स ऑफ श्रीलंका एक डॉक्यूमेंट्री है, अगर हिम्मत हो तो देख लीजिएगा। यहां पे राजपक्से कहते हैं कि मार दो सबको, जितने भी तमिलियन जिन्होंने भी हथियार उठाए सबको मार दो। एक साइड से ऑपरेशन शुरू होता है, निहत्तो इनोसेंट सबको मारा जाता है। 2007 में फाइनली ये सिविल वॉर खत्म होता है श्रीलंका का, जो कि 30 सालों तक चला। लेकिन इसमें इतने बेगुनाहों की जान जाती है ना, आपकी रूह कांप जाएगी, है ना। तो ये बहुत बुरा ऑपरेशन है और बहुत एक ऐसा काला अध्याय है कि फिर इंडियन आर्मी ने यही बोला कि भाई देखो ये हम नहीं करेंगे, हम कुछ भी है अब हम ये नहीं करने वाले किसी देश में जाके। लेकिन अब ये डिफेंस पैक्ट जो है वो फिर से साइन हो रहा है। अब इसकी डिटेल्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि क्या होगा, ये
टू वे डिफेंस एग्रीमेंट होगा, चाइना का इंक्रीजिंग प्रेजेंस हो रहा है इंडियन ओशियानिक रीजन में, चाइना कैसे रिएक्ट करेगा। श्रीलंका जो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, म्यूचुअल ट्रस्ट पे बेस्ड है, गुडविल पे बेस्ड है। मोदी की विजिट जो है वो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगी, कनेक्टिविटी, फिजिकल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, एनर्जी कनेक्टिविटी, कॉर्पोरेशन, ये सब तो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली डिफेंस पैक्ट का मतलब क्या है कि क्या फिर से इंडियन आर्मी वहां जाएगी। अब इस समय हालात बदल गए हैं। अभी इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी है, और अगर वो श्रीलंका जाती है तो श्रीलंका में कोई सिविल वॉर तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है ये अगर इंडिया की आर्मी वहां पे रहती है तो इंडिया को ये मदद ही होगी, है ना। चाइना को काउंटर करेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि इंडिया की आर्मी वहां पे जाएगी। कुछ तो होगा कि शायद अगर आप पे हमला हुआ हम आ जाएंगे, या आर्मी आपको रिस्ट्रक्चर करने में मदद करेगी। 2019 में 5-6 साल पहले जो है नरेंद्र मोदी श्रीलंका गए थे, और जो श्रीलंका की ट्रिप थी, अब देखिए आपको बता दूं कि अभी दशानायके आए थे, उसके तुरंत बाद मोदी जा रहे हैं, 3 महीने बाद ही जा रहे, 3 महीने पहले आए थे। तो जाहिर सी बात है कि श्रीलंका को रिकवर करना है, मेन तो यही है। लेकिन जो डिफेंस पैक्ट है ना, सबकी नजरें उसी पे ही टिकी हुई हैं। तो बोला है कि बिल्कुल जो फिशरमैन का इशू है, क्योंकि क्या होता है श्रीलंका में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो वॉयलेट कर देते हैं, जानबूझ के नहीं करते हैं, वो हो जाती है गलती से। पाकिस्तान में अभी एक फिशरमैन ने अपनी जान ले ली, सुसाइड कर लिया पाकिस्तान की जेल में। आपको पता है पाकिस्तान के हालात वहाँ पे क्या बहुत बुरे हालात है, और इंडियंस के साथ कैसा सुलूक होता है जेलों में। लेकिन श्रीलंका में क्या है ना कि अभी मैं धनुषकोडी गया था, जो कि रामेश्वरम, जब आप जाएंगे तमिलनाडु में रामेश्वरम है, पंबन ब्रिज अभी इनॉग्रेट हो गया है। तब तो मैं अभी जब गया था पिछले साल सितंबर में, तब तो इनॉग्रेशन नहीं हुआ था, पिछले साल सॉरी। तो वहाँ पे लगभग 15 किलोमीटर धनुषकोडी है, इधर आपका इंडियन ओशन है, इधर बे ऑफ बंगाल है, और वो लास्ट पॉइंट है इंडिया का। उसके लगभग 35 किलोमीटर 30-35 किलोमीटर दूर आपको श्रीलंका शुरू हो जाता है। वहां पे जो बोट्स है ना वो जाती हैं फिशरमैन्स की, ठीक है। अब वो गलती से जब बाउंड्री पार कर लेती हैं, उनको पता नहीं होता है, तो वहां पे श्रीलंकन पुलिस, कोस्ट गार्ड आ जाते हैं श्रीलंका, वो उनको पकड़ लेती हैं। तो ये इशू कई बार आता है, तो इसको भी जो है रिज्यूम करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारत फोर्स को अवॉइड करता है कि हम, भारत एक रिविजनिस्ट देश तो नहीं है, अखंड भारत में तो श्रीलंका भी आता है, लेकिन श्रीलंका को भी पता है कि भारत की पॉलिसी क्या है। तो लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन है, कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन है, और जाहिर सी बात है कि कुछ और प्रोजेक्ट्स की भी इसमें अनाउंसमेंट हो सकती है, कुछ एक आध मिलिट्री एक्सरसाइज की भी अनाउंसमेंट हो जाए, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स की भी अनाउंसमेंट होगी जो भारत असिस्टेड करेगा। अफगानिस्तान में भारत ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, खूब पैसे लगाए हैं, कुछ मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन होंगे, ठीक है, जैसा एनर्जी की बात है, हेल्थ की बात है। तो दोनों लीडर्स जो हैं वो जाहिर सी बात है आपस में मिलेंगे। और आपको बता दूं कि ये जो सामपुर पावर प्रोजेक्ट है, इसको भी भारत जो है वो शुरू करने वाले हैं, जो कि श्रीलंका को काफ़ी ज़्यादा पैसे देगा, ठीक है। मतलब एक तरीके से उनकी बिजली की आपूर्ति को पूरा करेगा, ठीक है। तो जो पिछले साल था सब कुछ बढ़िया था, लेकिन अभी जो है चीज़ें बेहतर है, एक नई श्रीलंका की शुरुआत हो रही है। देखेंगे क्या होगा, इंटरेस्टिंग रहेगा कि 5 अप्रैल को क्या खबरें आती हैं। बाकी हमारा जो थंबनेल का कोर्स आज लास्ट डे है, तो 200 रुपये का कोर्स है, आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।